भारतीय मजदूर संघ द्वारा संपूर्ण भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसका वाचन किया जा रहा है। माननीय नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय: पारित प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी महोदय भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय कार्य समिति की बैठक 10-12 फरवरी को गुवाहाटी में संपन्न हुई थी। इस बैठक में भारत सरकार का केंद्रीय बजट 2025-26 पर प्रस्ताव पारित किया गया था। संलग्न प्रस्ताव आपके अवलोकनार्थ एवं क्रियान्वयन के लिए भेज रहे हैं। आशा है आप इस प्रस्ताव पर यथाशीघ्र निर्णय लेकर क्रियान्वयन कर कामगारों को न्याय दिलाएंगे। भारतीय मजदूर संघ की 198 अखिल भारतीय कार्य समिति बैठक 10-12 फरवरी 2025 गुवाहाटी, असम में पारित प्रस्ताव, जिसमें प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें कुछ मांगे भारतीय मजदूर संघ द्वारा रखी गई है सरकार के सामने। पहली, EPS 95 की न्यूनतम पेंशन रुपये 5,000 तत्काल की जाए व अंतिम तौर पर वेतन का 50% प्लस महंगाई राहत पेंशन का भुगतान किया जाए। फिर से पढ़, जोर से पढ़े। हाँ, EPS पेंशन जो अभी हम सभी जो रिटायर हो जाते हैं श्रमिक, उन लोगों को मिलती है, 1,000 रुपये मिलती है, उसको 5,000 रुपये तत्काल की जाने की मांग भारतीय मजदूर संघ द्वारा की गई है, जिसका 50% प्लस महंगाई राहत पेंशन का भुगतान किया जाए। EPF की वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये और ESIC की वेतन सीमा 21,000 रुपये से बढ़ाकर 42,000 रुपये की जाए। सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए। बीमा वित्त क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश पर रोक लगाई जाए। स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन। स्कीम वर्कर मतलब आंगनवाड़ी, आशा, ये सब इसमें आते हैं। स्कीम वर्कर्स को जो आंगनवाड़ी और जो अन्य शासकीय क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उनको सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा दी जाए। असंगठित क्षेत्र हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए। अतः भारतीय मजदूर संघ की यह कार्य समिति अपने सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान करती है कि उपरोक्त के संबंध में 1 मार्च से 10 मार्च तक व्यापक जन जागरण किया जाएगा। कार्य समिति सरकार को चेतावनी देती है कि बजट के उपरोक्त के संबंध में संशोधन कर पारित किया जाए, अन्यथा दिनांक 18 मार्च 2025 को जिला एवं धरना प्रदर्शन कर उपयुक्त महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा, जो आज हम दिया जा रहा है। भारत माता की जय। हमारा नेता कैसा है? सर, क्या मांग? माननीय प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित एक ज्ञापन भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लोग चुप रहे ना। ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाए। भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय बैठक अभी संपन्न हुई थी गुवाहाटी में। उसमें भारत सरकार के बजट के ऊपर विचार विमर्श हुआ और उस बजट से पूर्व भारत सरकार के वित्त मंत्री जी से बात हुई थी कि न्यूनतम पेंशन EPF की जो है, इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। मगर बजट जब घोषित हुआ तो उसमें इस प्रकार का कोई उल्लेख अभी तक नहीं आया। इस संबंध में संपूर्ण देश भर में भारतीय मजदूर संघ ने जिला स्तर के ऊपर आज ज्ञापन देकर के मांग की है, EPF पेंशन जो है वो 1,000 के स्थान पर 5,000 की जाए और महंगाई भत्ते के साथ में उसको लिंक किया जाए। इसी प्रकार जो स्कीम वर्कर है, स्कीम में आंगनवाड़ी, आशा, ऐसे जो स्कीम वर्कर है, वो स्कीम वर्कर को शासकीय कर्मचारी माना जाए और शासकीय कर्मचारी के अनुसार उनको सारी सुविधाएं दी जाए। ESI और EPF की रेंज बढ़ाई जाए और उनकी सुविधाएँ बढ़ाई जाए। अभी ESI 21,000 है, EPF 15,000 है। ये पेंशन इसी से बढ़ोतरी होती है, उसको 30,000 और 42,000 रुपये किए जाए। ऐसी 4-5 मांगें अभी हमने दी है। इसी प्रकार स्टेट की भी उसमें एक मांग लिखी है कि शासकीय जो कर्मचारी है प्रदेश सरकार के, उसके जो रिटायर पेंशनर है, उनको भी
सरकार की पेंशन के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विवाद है उसको समाप्त करके उनको भी पेंशन समेकित दी जाए, इस प्रकार की मांग की गई है। अभी हमने ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया है, इनके माध्यम से माननीय कलेक्टर साहब के थ्रू प्रधानमंत्री जी को संपूर्ण देश भर में जाएगा, इस प्रकार की अपेक्षा है। तो ज्ञापन में धरने की बात की सत्र पे चर्चा चल रही है, बजट सत्र की चर्चा उपरांत जो भी निर्णय केंद्र देगा तदनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।